अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री का अ ब्रीफ एंड कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन कि आखिर पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री that focuses on chemical synthesis, structure, chemical and physical properties of macromolecules and polymers। कि पॉलीमर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स इन दो चीज़ों की केमिकल सिंथेसिस कि हम इन्हें केमिकली किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में किस तरीके से बना सकते हैं, कमर्शियली हम इन्हें किस तरीके से बना सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये पॉलीमर जो हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स किन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या सब यूनिट्स से मिलके बने हुए हैं और वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, या हम उनकी पॉलीमराइजेशन का तरीक़ाकार कि वो किस तरीके से आपस में जुड़ के पॉलीमर्स बनाते हैं, या फिर उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लस्ट्रस नेचर है, रिजिडिटी कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये आल चीज़ें या उनका कलर किस तरीके से है। तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके साथ साथ केमिकल सिंथेसिस और स्ट्रक्चर, मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का जो ब्रांच स्टडी करती है उसे हम पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। अब इस पॉलीमर केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं और पॉलीमर्स क्या हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड हाई मॉलिक्यूलर मास आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और इनके मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हाई होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजिन है, सेलुलोज है, प्लास्टिक्स हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड ETC, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं। अब पॉलीमर क्या है? पॉलीमर को समझने से पहले हम इसकी एटिमोलॉजी की बात करते हैं कि आखिर ये वर्ड लिया कहाँ से गया है। द वर्ड पॉलीमर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। वन इज़ पोलो जिसके मानी है मैनी, एंड अदर वर्ड इज़ मीरोस जिसके मानी है अशेयर या पार्ट्स। तो एटिमोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि पॉलीमर एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स या टुकड़े मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमर की डेफिनेशन की। तो अ पॉलीमर इज़ एनी ऑफ द क्लास ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस composed of very large molecules called macromolecules that are made up of small repeating subunits called monomers। कि पॉलीमर जो है वो नेचुरली या सिंथेटिकली पाए जाने वाली सब्सटेंसेस से बिलोंग करने वाली एक ऐसी क्लास का नाम है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर स्मॉल रिपीटिंग सब यूनिट्स यानी मोनोमर्स आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूलर सब यूनिट्स दैट आर यूज टू सिंथेसाइज पॉलीमर्स आर कॉल्ड मोनोमर। यानी वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जो आपस में मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल या पॉलीमर बनाते हैं रिपीटिशन के बाद, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स। और द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इसी पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन भी करते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है पॉलीमर की जिसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स। ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl विनाइल क्लोराइड मोनोमर है एक हमारे पास, जिसके हम n नंबर यानी थाउजेंड्स में ज़्यादा सारे लार्ज नंबर ऑफ़ विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स जब आपस में पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन करते हैं तो उससे हमारे पास एक पॉलीमर यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड वजूद में आता है। तो इट इज़ अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमर्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स को क्लासिफाई 5 बुनियादों पे किया जा सकता है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन उनके सोर्स की बुनियाद पर है कि उन्हें कहाँ से हासिल किया जाता है। दूसरी क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर के बारे में है, उसकी बुनियाद पे है कि उनमें स्ट्रक्चर किस टाइप का पाया जाता है। तीसरी क्लासिफिकेशन जो है वो उनके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बुनियाद पे की जाती है। चौथी क्लासिफिकेशन उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे की जाती है। और पांचवां जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वो उनमें जो मोनोमर्स जो मिलकर पॉलीमर बनाते हैं उन मोनोमर्स की टाइप पर डिपेंड करते हुए हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो बेस्ड है सोर्स पे कि हम पॉलीमर्स को कहाँ से हासिल करते हैं या उनका सोर्स कहाँ है। उसकी बुनियाद पर पॉलीमर्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है जी नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स दे आर आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यानी ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिन्हें हम कुदरती तौर पे यानी प्लांट्स या एनिमल से हासिल करते हैं। तो इसी वजह से हम इन्हें प्लांट्स और एनिमल पॉलीमर्स का नाम भी देते हैं। मिसालें सिंपल सी हैं, जैसे सेलुलोस, सिल्क, DNA, RNA, नेचुरल रबड़ या लेटेक्स जो कुदरती तौर पे प्लांट्स में पाई जाती है, ये सारे जो हैं नेचुरल पॉलीमर्स की एग्जांपल हैं। दूसरी जो क्लास है बेस्ड अपॉन सोर्स, पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स से क्या मुराद है? दीज पॉलीमर्स आर obtained बाय सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल fibers to improve their physical properties like lustrous nature, tensile strength। इसका मतलब ये है कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले फाइबर्स में थोड़ी सी केमिकल चेंज लाने के बाद बनते हैं। और ये केमिकल चेंज हम क्यों लाते हैं? ताकि हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि लस्ट्रोस नेचर और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको इम्प्रूव कर सकें। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले फाइबर्स में थोड़ी सी केमिकल चेंज करने के बाद ताकि हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे लस्ट्रोस नेचर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इनको इम्प्रूव कर सकें। तो इस तरीके से जो पॉलीमर वजूद में आते हैं उन्हें हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। अब लस्ट्रोस मटेरियल या लस्ट्रोस नेचर क्या है? लस्ट्रोस मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिनके ऊपर शाइनिंग होती है, जो मिसाल के तौर पर गोल्ड ले लें, सोना या चांदी, इनके जो है मटेरियल में शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है, इन्हें हम लस्ट्रोस मटेरियल कहते हैं। दूसरी चीज़ है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड वाइल बीइंग स्ट्रेच्ड और पुल्ड बिफोर ब्रेकिंग। यानी हम जब भी किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं या पुल करते हैं, उसको खींचते हैं दोनों किनारों से पकड़कर, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है टूटने से पहले, उस स्ट्रेस को या उस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। कि टूटने से पहले जितनी स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकेगा वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम कुछ नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर थोड़ी सी केमिकल चेंज करें या कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, तो इस तरीके से वजूद में आने वाले जो पॉलीमर हैं उन्हें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल हैं एसीटेट रायोन, कप अमोनियम सिल्क या विस्कस रेयॉन। तीसरी जो टाइप है सोर्स की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन जब की गई तो तीसरी है सिंथेटिक पॉलीमर। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ सिंपल केमिकल सब यूनिट्स मोनोमर्स इन लेबॉर्ट्री एंड इन कमर्शियल स्केल। सिंथेटिक पॉलीमर नाम से जाहिर है ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिन्हें हम सिंथेसाइज करते हैं लेबॉर्ट्री में या फिर कमर्शियली। छोटे छोटे जो मोनोमर सब यूनिट्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन से उनके रिएक्शंस करवाकर उनकी रिपीटिशन करवाकर हम जो पॉलीमर लेबॉर्ट्री या कमर्शियली तौर पर तैयार करते हैं उन्हें हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, बेकलाइट etc। तो ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द सोर्स के हम जो है पॉलीमर्स को कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर के
पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, उस बुनियाद पर हम जो है पॉलीमर्स को मुंदरजा झेल क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास का नाम है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स कौन से पॉलीमर्स होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर मोनोमर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन, यानी इसके अंदर छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में लिंक्ड होते जाते हैं और इस तरह लिंक्ड होते हैं कि उनसे एक लंबी स्ट्रेट चेन बनती है। इनकी ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि इनके अंदर कोई साइड चेन नहीं होती। उसके साथ साथ ये क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट्स भी इनके ज़्यादा होते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन या पॉलीएस्टर्स ETC। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अगर मोनोमर्स A हैं तो वो आपस में सिंपल रिपीटिशन से इस तरह जुड़े हुए हैं कि उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाई है, तो इस ऐसे पॉलीमर को हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती। दूसरी जो टाइप है स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन के बाद जो है वो है ब्रांच्ड पॉलीमर। दे हैव स्ट्रेट लॉन्ग चेन विद साइड चेन्स, देयर मॉलिक्यूल्स आर इरेगुलरली पैक्ड। अब ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांचेस भी मौजूद होती हैं। इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इरेगुलरली पैक्ड होते हैं, कभी किसी पॉइंट से ब्रांच निकल रही है, कभी किसी पॉइंट से ब्रांच निकल रही है, तो इनकी डेंसिटी भी कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं। एग्जाम्पल्स में इनके आ जाते हैं पॉलीप्रोपाइलीन, ग्लाइकोजिन या अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, यानी ये जो ऐसा स्टार्च की वो टाइप है जो ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो तीसरी क्लास है उसका नाम है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। यानी ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर मोनोमर्स आपस में इस तरीके से लिंक होते हैं कि वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होने की वजह से ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। उसके बाद जो लिंक इनको आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम क्रॉस लिंक्स का नाम देते हैं, जिनकी एग्जाम्पल है बेकलाइट और मेलामीन। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास मोनोमर्स की चेन्स हैं, एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन और चौथी चेन, ये आपस में ये जो एक क्रॉस लिंक, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये क्रॉस शेप में एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलीमर वजूद में आता है हम उसे क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर कि उनके अंदर जो मोनोमर्स हैं वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और किस तरीके का स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी है बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, के मोनोमर्स किस प्रोसेस के थ्रू आपस में जुड़कर एक पॉलीमर बनाते हैं। इसकी बुनियाद पर जो है हम मेनली 2 टाइप्स में पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। पहली है जी एडिशन पॉलीमर्स और दूसरी है कंडेंसेशन पॉलीमर, और इनका डिफरेंस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? इन दीज पॉलीमर्स द मोनोमर्स आर एडिड रिपीटेडली टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन विदाउट द रिमूवल ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट मालिक्यूल। ये मेन डिफरेंस है एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में कि एडिशन पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर मोनोमर्स आपस में रिपीटिशन के बाद इस तरीके से जुड़ते हैं कि उनके अंदर से कोई भी बाय प्रोडक्ट जो है वो रिमूव नहीं होती। यानी मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि मोनोमर्स के तमाम एटम्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी एटम की रिमूवल नहीं होती। तो इसी वजह से दीज पॉलीमर्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोनोमर्स, कि यानी ये जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं ये अपने मोनोमर्स के इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। मतलब अगर 3 मोनोमर्स जुड़े हैं तो जो पॉलीमर बनेगा वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। या मैं इसको और आसान अल्फाज में कहूँ तो ये जो पॉलीमर एडिशन पॉलीमर बनता है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो उन मोनोमर्स के मॉलिक्यूलर मास के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास एक पॉलीमर में 10 मोनोमर हैं तो हम उस मोनोमर के मॉलिक्यूलर मास को 10 से ज़रब दें तो हमारे पास पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो दीज मोनोमर्स यूनिट्स आर जनरली अल्कीन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एक और ख़ास बात एडिशन पॉलीमर्स के बारे में ये है कि इनके अंदर मोस्टली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं मोनोमर्स के तौर पर मौजूद होते हैं, मोस्टली अल्कीन्स या फिर उनके डेरिवेटिव लाइक
इथीन अगर जब एडिशन पॉलीमराइजेशन करती है तो उससे हमारे पास जो पॉलीमर वजूद में आता है उसका नाम है पॉलीइथीन, एंड इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मोनोमर इथीन। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड जो विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स की एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, और टेफ्लॉन। दूसरी टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स विद द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया। यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब यूनिट्स आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं कि उनके अंदर से कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जैसे कि वाटर, अल्कोहल या अमोनिया। दे आर नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोनोमर्स। जाहिर सी बात है कि जब मोनोमर्स के अंदर से एटम्स की रिमूवल हो जाएगी तो जो पॉलीमर बना है वो कभी भी उन मोनोमर का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो सकता, और ना ही उस पॉलीमर का एटॉमिक मास उस मोनोमर्स के एटॉमिक मास का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। एग्जाम्पल्स हैं जी पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारे पास एक डायोल है, तो यहाँ अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH माइनस H2O वाटर मालिक्यूल रिमूव करते हैं और हमारे पास एक कंडेंसेशन पॉलीमर वजूद में आ जाता है। तो ये जो है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बुनियाद पर हम पॉलीमर्स को दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक एडिशन पॉलीमर्स एंड दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो है क्लासिफिकेशन की वो बेस्ड अपॉन थर्मल प्रॉपर्टीज़ है कि जब हम पॉलीमर्स को हीट करते हैं या उनका हीट से सामना होता है तो वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं या थर्मल एक्टिविटी का उनके ऊपर क्या असर होता है। इस बुनियाद पर हम पॉलीमर्स को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड सेकंड वन इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स बाय हीटिंग एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। यानी ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनको हम गर्म करके और फिर उसके बाद रूम टेम्परेचर पर सब्सिक्वेंटली कूल करके अपनी डिज़ायर्ड शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम इन्हें अपनी डिज़ायर्ड शेप में मोल्ड करके फिर जब हम ठंडा करते हैं तो कूल्ड में ये हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद ये लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स इनकी PVC पाइप्स या प्लास्टिक टॉयज। दूसरी जो टाइप है वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। ये कौन से पॉलीमर हैं? दे बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन। यानी ये पॉलीमर्स की वो टाइप्स होते हैं कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये गर्म करने पे हार्ड हो जाते हैं और जो है उनको दोबारा सॉफ्ट भी नहीं किया जा सकता, रीमोल्ड भी नहीं किया जा सकता। तो आसान अल्फाज में कहा जाए तो जब इनको हीट किया जाता है तो बजाय के मेल्ट होने के ये डिकम्पोज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बेकलाइट, सिंथेटिक वर्निश, एपॉक्सी रेजन etc। लास्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद है वो है डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर्स इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन। कि जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है उसमें मोनोमर्स जो हैं वो कौन से हैं या किस टाइप के हैं, इस बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर्स की। तो पहली क्लास का नाम है होमोपॉलीमर। होमो मीन्स सेम, तो दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। यानी होमोपॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स हैं जो सिर्फ एक जैसे मोनोमर्स या एक ही टाइप के मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं। मिसाल के तौर पर पॉलीइथीन एक पॉलीमर है जो सिर्फ इथीन मोनोमर से मिलके बना हुआ है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर है जो सिर्फ विनाइल क्लोराइड मोनोमर से मिलके बना हुआ है। मिसाल के तौर पर एक अगर मेरे पास मोनोमर A है तो ये एक लीनियर पॉलीमर बन रहा है और ये होमोपॉलीमर है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तमाम मोनोमर्स एक ही टाइप के हैं। दूसरी टाइप है हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें मोर देन वन टाइप्स ऑफ मोनोमर शामिल होते हैं और दे आर आल्सो कॉल्ड कोपॉलीमर्स। यूजुअली कोपॉलीमर्स जो हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कोपॉलीमर की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली है जी रैंडम कोपॉलीमर। दे हैव डिफरेंट मोनोमर्स इन रैंडम सीक्वेंस। यानी ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर मोनोमर्स की कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं होती, वो रैंडम एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे मेरे पास दो मोनोमर्स हैं A और B, एक B A B B A B A A A और B। यानी इसमें मोनोमर्स की कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है, रैंडमली एक के बाद दूसरा मोनोमर आ रहा है। तो इस तरीके से बनने वाले पॉलीमर को हम रैंडम कोपॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है
वो है अल्टरनेट कोपोलीमर। अल्टरनेट कोपोलीमर ऐसा पॉलीमर है जिसमें डिफरेंट मोनोमर्स अपने एक दूसरे के बाद अल्टरनेटिवली रिपीट होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर दो मोनोमर हैं ए और बी, तो ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी ये ऐसा कोपोलीमर है जिसके अंदर मोनोमर्स अल्टरनेटिवली एक दूसरे के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से बनने वाले पॉलीमर को अल्टरनेट कोपोलीमर कहते हैं। तीसरी एग्जांपल है ब्लॉक कोपोलीमर। दे हैव डिफरेंट मोनोमर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, यानी ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर जो एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स हैं वो ब्लॉक की शक्ल में एक दूसरे के बाद रिपीट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक मोनोमर ए है, दूसरा मोनोमर बी है, तो पहले एक मोनोमर का ब्लॉक, फिर दूसरे मोनोमर का ब्लॉक, फिर पहले मोनोमर का ब्लॉक, फिर दूसरे मोनोमर का ब्लॉक। तो ये ब्लॉक्स की शेप में जब रिपीट होंगे तो इस तरीके से बनने वाले कोपोलीमर को हम ब्लॉक कोपोलीमर कहते हैं। लास्ट टाइप जो है वो इसकी है ग्राफ्ट कोपोलीमर। ग्राफ्ट कोपोलीमर, इन दीज पॉलीमर्स ब्लॉक्स ऑफ वन टाइप्स ऑफ मोनोमर आर अटैच्ड एज साइड चेन्स ऑन द अदर टाइप ऑफ मोनोमर चेन। यानी इसमें ये होता है कि एक चेन की जो एक मोनोमर की एक स्ट्रेट चेन होती है, उस चेन के साथ दूसरे मोनोमर के ब्लॉक्स जो हैं वो साइड चेन के तौर पे जुड़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ए मोनोमर की हमारे पास चेन है और सी पॉलीमर जो है ये ब्लॉक की शेप में उसके आगे साइड चेन के तौर पे जुड़ रहा है। तो इस तरीके से जो कोपोलीमर वजूद में आता है हम उसे ग्राफ्ट पॉलीमर कहते हैं। तो ये थी इंट्रोडक्शन, हमने एक ब्रीफ एंड कम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन किया पॉलीमर केमिस्ट्री का कि वो क्या होती है। सब डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पॉलीमर क्या होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखी कि सोर्स की बुनियाद पर हम उन्हें किस तरीके से डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर किस तरीके से डिवाइड करते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बुनियाद पर किस तरीके से डिवाइड करते हैं, और टाइप्स ऑफ मोनोमर्स और थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो इन 5 बुनियादों पर हमने इनको क्लासिफाई किया। तो अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।